हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन एसके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सी टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सी टेट में 150 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 30 प्रश्न हिंदी से, 30 प्रश्न गणित से, 30 प्रश्न बाल विकास व मनोविज्ञान से, 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से और 30 प्रश्न इंग्लिश से रहता है। तो देखिए, इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए बोलने में, ऑप्शन नंबर बी सुनने में, ऑप्शन नंबर सी पढ़ने में, ऑप्शन नंबर डी लिखने में। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है प्राथमिक स्तर पर? चारों ऑप्शन देखिए और सही टिक लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में प्रिंट स्मृत परिवेश। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाल साहित्य को, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास को, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया को, ऑप्शन नंबर डी दृश्य श्रव्य सामग्री को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को। अगला प्रश्न देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चारों ऑप्शन पढ़िए आप अच्छी तरह से। सुनी गई कहानी को आप अपने शब्दों में लिखना, ऑप्शन नंबर बी सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, ऑप्शन नंबर सी कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना, ऑप्शन नंबर डी कविता सुनना और कंठस्थ करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ऑप्शन नंबर बी बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अगला प्रश्न देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होती है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है? नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के लिए बेहद जटिल है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी संसाधन के रूप में कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रकार है तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी लेखन, ऑप्शन नंबर सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सुनना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ऑप्शन नंबर ए ती, ऑप्शन नंबर बी ते, ऑप्शन नंबर सी ता, ऑप्शन नंबर डी ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित शब्द में ता प्रत्यय आ सकता है, अनिश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विकास के लिए आवश्यक है। तो भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है? आप चारों ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़िए और टिक लगाइए। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक संपर्क, ऑप्शन बी लिपि का ज्ञान, ऑप्शन सी विद्यालय में पढ़ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा विकास के लिए लिपि का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, भाषा है तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, ऑप्शन बी ध्वनियों का प्रतीक है, ऑप्शन सी लिपिबद्ध विचार एवं अनुभव है, ऑप्शन डी वाक्यों का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा क्या है? तो भाषा विचारों का आदान प्रदान है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, ऑप्शन बी परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विकास को पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क भी प्रभावित करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखी जाती है तो भाषा कैसे सीखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सुनकर, ऑप्शन नंबर बी बोलकर, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पढ़कर। चारों ऑप्शन देखिए, सही टिक लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखी जाती है अनुकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? वैदिक संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी पाली प्राकृत से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ। अगला प्रश्न देखिए, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी भावों एवं विचारों को ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। आज का 17वां प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न होंगे, क्योंकि हिंदी से 30 प्रश्न ही पूछा जाता है, इसलिए हम 30 प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, भाषा में परिवर्तन के कारण है तो क्या कारण है? स्थान विशेष की जलवायु, ऑप्शन बी कई पीढ़ियों का अंतर, ऑप्शन सी भौगोलिक विविधता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा में परिवर्तन के कारण है स्थान विशेष की जलवायु। अगला प्रश्न देखिए, भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, यह कथन किसका है? चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पाणिनि का, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि का, ऑप्शन नंबर सी मतीराम का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों का द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, यह कथन है पतंजलि का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी की मानक भाषा है तो हिंदी की मानक भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी बोली, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी की मानक भाषा है खड़ी बोली। 20वां प्रश्न देखिए, भाषा का उद्देश्य होता है तो भाषा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए भाषण, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का उद्देश्य संप्रेषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, जो कि 15 प्रश्न पैडागोगी से और 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, इसलिए हम इसमें पैडागोगी तथा हिंदी व्याकरण को मिलाकर प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए आप। भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, ऑप्शन बी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना, ऑप्शन नंबर सी साधुओं की संगति छोड़ देना, ऑप्शन नंबर डी वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ होगा वांछित कार्य छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ बताइए। संभल कर न चलना, ऑप्शन नंबर बी कायदे से काम न करना, ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ अथवा कम धनाढ़ द्वारा गर्व प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी अपने काम का प्रदर्शन करना। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है अल्पज्ञ अथवा कम धनाढ़ द्वारा गर्व प्रदर्शन। 23वां प्रश्न देखिए, पथरीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो पथरीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईला, पथरीला। 24वां प्रश्न, निम्न में से अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधि जोड़ आदेश, ऑप्शन नंबर बी अध्या जोड़ देश, ऑप्शन नंबर सी अध्य जोड़ आदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश का सही संधि विच्छेद होगा अधि जोड़ आदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए,
मोहन फल खाता है में खाता किस प्रकार की क्रिया है? तो खाता एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे खाना खा रहे हैं में काल बताइए। वे खाना खा रहे हैं में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी तत्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे खाना खा रहे हैं में तत्कालिक वर्तमान काल है। 28वां प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा, विशेषण के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बुद्धि से विशेषण शब्द बनाइए। तो बुद्धि से विशेषण शब्द बुद्धिमान बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।